दोस्तों, इस धरती पर हुए आज तक के सारे युद्धों में महाभारत का युद्ध सबसे बड़ा और भयंकर युद्ध माना जाता है। आज से लगभग 5000 वर्ष पहले हुए इस युद्ध में लाखों लोगों ने अपने प्राण गंवाए थे। कहा जाता है कि 18 दिन लगातार चले इस युद्ध में दोनों तरफ से असंख्य योद्धाओं ने भीषण युद्ध किया था। कुरुक्षेत्र की धरती आज भी उन योद्धाओं के खून से लाल दिखाई देती है। कहते हैं कि इस युद्ध में 18 अक्षौहिणी सेनाओं ने भाग लिया था, यानी कि कौरवों की तरफ से 11 अक्षौहिणी सेना एवं पांडवों की तरफ से 7 अक्षौहिणी सेनाओं ने इस ऐतिहासिक युद्ध में भाग लिया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक अक्षौहिणी सेना में 21,870 गज यानी हाथी सवार सैनिक, 21,870 रथी योद्धा, 65,600 घुड़सवार सैनिक, 1,09,350 पैदल सैनिक हुआ करते थे। ये तो संख्या थी एक अक्षौहिणी सेना की। अब आप खुद सोचिए कि 18 अक्षौहिणी सेना कितनी बड़ी हुआ करती थी। अब आप अंदाज लगा सकते हैं कि इस भीषण युद्ध ने कितनी तबाही मचाई होगी। कहते हैं कि युद्ध के खत्म होते होते दोनों ओर के सारे योद्धाओं का खात्मा हो चुका था। कुरुक्षेत्र के इस भयंकर युद्ध में सिर्फ मुट्ठी भर योद्धा ही जीवित बच पाए थे। वे भी किसी खास वजह से ही बच पाए थे। ऐसा माना जाता है कि इस विनाशकारी महाभारत युद्ध के बाद दोनों पक्षों का सब कुछ तबाह हो चुका था, मगर भगवान कृष्ण ने इस युद्ध में धर्म की रक्षा करते हुए पांडवों का साथ दिया और उनकी विजय हुई। आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि इस युद्ध के बाद जो योद्धा जिंदा बच गए थे उनके साथ क्या हुआ। दोस्तों, ऐसे कौन कौन से योद्धा थे और महाभारत युद्ध के बाद हुए कहां चले गए थे। साथ ही यह भी जानेंगे कि वह किस कारण जिंदा बच गए थे। आप देख रहे हैं दक्ष टीवी इंडिया यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो बड़ा ही लाजवाब होने वाला है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। सबसे पहले हम जिनकी बात करेंगे वह है कृपाचार्य। महाभारत युद्ध में कृपाचार्य जिंदा बच गए थे क्योंकि उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान था। उनकी मृत्यु की कोई कथा उपलब्ध नहीं है और यहां तक माना जाता है कि वे आज भी जीवित हैं। कृपाचार्य शरद्वान के पुत्र थे। उनकी माता का नाम जनपदी था, जो इंद्र द्वारा भेजी गई एक देवकन्या या अप्सरा थी, जिसे महर्षि गौतम की तपस्या भंग करने के लिए भेजा गया था। महर्षि गौतम और देवकन्या जनपदी के मिलन से 2 बालकों का जन्म हुआ, जिन्हें माता और पिता दोनों ने ही जंगल में त्याग दिया। तब वहां के राजा शांतनु ने जंगल विहार के समय उन्हें देखा और उन पर कृपा करके उनका पालन पोषण किया। उनका नाम कृप और कृपी पड़ा। एक कृप की बहन कृपी का विवाह द्रोणाचार्य से हुआ, जिनसे एक महान पुत्र अश्वत्थामा का जन्म हुआ था। महाभारत समाप्त होने के बाद कृपाचार्य पांडवों के पास वापस आ गए थे और उनके कुलगुरु बन गए थे। उन्होंने पांडवों के पौत्र और अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र परीक्षित को भी अस्त्र विद्या सिखाई थी। दूसरे नंबर पर आते हैं कृतवर्मा। कृतवर्मा यादव वंश के थे। उन्हें एक अतिरथी योद्धा की श्रेणी में रखा गया था। महाभारत युद्ध में कृतवर्मा अपनी एक अक्षौहिणी सेना के साथ दुर्योधन के पक्ष में युद्ध करने आए थे। कृतवर्मा कोई आम योद्धा नहीं, बल्कि एक बलशाली योद्धा थे। अपने पराक्रम का उन्होंने अनेक बार प्रदर्शन किया। महाभारत में उन्होंने भीमसेन, युधिष्ठिर और धृष्टद्युम्न जैसे शक्तिशाली योद्धाओं को पराजित किया था। महाभारत के अंत में जब दुर्योधन सरोवर में जाकर छुप गया था, तब कृतवर्मा ने सामने आकर दुर्योधन को युद्ध के लिए उत्साहित किया था। जब अश्वत्थामा ने रात में छुपकर अनेक पांडव योद्धाओं का अनीतिकर वध कर दिया था, तब कृतवर्मा ने वहां से जान बचाकर भाग रहे सैनिकों का वध कर दिया था। भले ही वे महाभारत युद्ध के बाद जीवित बचे थे, किंतु मौसल युद्ध में सात्यकी ने कृतवर्मा का सर धड़ से अलग करके उनका वध कर दिया था। नंबर 3 पर बात करते हैं अश्वत्थामा की। अश्वत्थामा महाभारत महाकाव्य का अत्यंत दुर्लभ किरदार है, जिसके जिंदा होने की चर्चा आज भी है। रुद्रोणाचार्य और उनकी पत्नी कृपी ने ऋषिकेश के समीप तमसा नदी के तट पर एक दिव्य गुफा में, जिसमें तपेश्वर नामक शिवलिंग था, उसकी घोर तपस्या की थी। तब स्वयं भगवान शिव ने उन्हें स्वयं की शक्तियों के अंश से एक पुत्र प्रदान किया था। अश्वत्थामा के मस्तक पर एक
मणि थी जिसके कारण वह बिना थके बहुत लंबे समय तक युद्ध कर सकते थे। गुरु द्रोणाचार्य को अपने पुत्र की शक्तियों पर इतना भरोसा था कि कोई भी उसे मार नहीं सकता। तभी वे अश्वत्थामा की मृत्यु के बारे में सुनकर गंभीर शोक में पड़ गए थे। तब उनका वध धृष्टद्युम्न ने कर दिया था। जब अश्वत्थामा ने सोए हुए निरपराध बालकों की हत्या कर दी थी, तब महाभारत के अनुसार पांडव अश्वत्थामा को पकड़कर द्रौपदी के समक्ष ले गए थे। अश्वत्थामा को अपने पाप का एहसास था। उसे देखकर द्रौपदी का मन पिघल गया। द्रौपदी ने बोला, हे आर्यपुत्रों, यह एक गुरुपुत्र और ब्राह्मण है। ब्राह्मण की हत्या पाप है। इसके वध से इनकी माता कृपि भी मेरी तरह अपने पुत्र के शोक में विलाप करेगी। इसकी हत्या से मेरे पुत्र वापस नहीं आ सकते, अतः आप इसे मुक्त कर दें। तब अश्वत्थामा के मस्तक से मणि निकालकर और उसके केश काटकर उसे मुक्त कर दिया था। नंबर 4 पर आते हैं। वृषकेतु। वृषकेतु कर्ण के एक पुत्र का नाम है जो महाभारत युद्ध के बाद जीवित बचा था। वृषकेतु के 8 भाई थे। सिर्फ वृषकेतु को छोड़कर इन सभी 8 पुत्रों की महाभारत युद्ध में मृत्यु हो गई थी। कथा के अनुसार कर्ण ने वृषकेतु को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा भी दी थी तथा उसे ब्रह्मास्त्र का भी ज्ञान था। महाभारत युद्ध के बाद कर्ण की एक पत्नी जिसका नाम वृषाली था, कर्ण की चिता के साथ ही सती हो गई थी। तब तक पांडवों को पता चल चुका था कि कर्ण उनका बड़ा भाई था। तब उन्होंने वृषकेतु को अपना पुत्र मानकर इंद्रप्रस्थ का राज्य सौंप दिया। अगले हैं शकुनी पुत्र विप्रचित्ति। मामा शकुनी की पत्नी का नाम आर्षी था। इनके 3 पुत्रों का वर्णन महाभारत में मिलता है, जिनका नाम था उलूक, वृकासुर और विप्रचित्ति। इनमें से विप्रचित्ति सबसे छोटा पुत्र था। शकुनी पुत्र वृकासुर का जन्म भी एक यज्ञ से हुआ था। वह भी खड्गधारी एक बलशाली योद्धा था। महाभारत युद्ध के 17वें दिन वृकासुर और नकुल के बीच युद्ध में वृकासुर का अंत हो गया था। शकुनी पुत्र उलूक को महाभारत युद्ध के शुरू होने से पहले पांडवों को धमकाने के लिए भेजा गया था। उसने पांडवों को दुर्योधन का अपमानजनक संदेश सुनाया था। तब अर्जुन उसे मारने चला था, किंतु श्री कृष्ण ने यह कहकर रोक दिया कि संदेशवाहक की इसमें कोई गलती नहीं, वह तो अपने राजा का संदेश सुना रहा है। युद्ध के 18वें दिन उसका वध सहदेव के हाथों हुआ था। जब तक शकुनी जिंदा था तब तक विप्रचित्ति एक प्रधानमंत्री की तरह गंधार राज्य को संचालित करता था। शकुनी और अपने समस्त भाइयों की मृत्यु के बाद उसे गंधार का राजा बनाया गया था। इनके अलावा कौरव पक्ष से धृतराष्ट्र और गांधारी भी जिंदा बचे थे। जो योद्धा पांडवों की ओर से लड़े थे और बच गए थे, इनके बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। कौरवों की ओर से बचे इन योद्धाओं में से 2 योद्धाओं को आज भी जीवित समझा जाता है, जिनका नाम है अश्वत्थामा और कृपाचार्य है, जिनके बारे में कहा जाता है कि वह आज भी इस धरती पर कहीं ना कहीं मौजूद है। क्या आपको भी लगता है कि वे आज भी जीवित हैं? इनके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं अगले एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। वीडियो के अंत तक बने रहने